नमस्कार बच्चों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं अपने चैप्टर 4 के मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने कुत्तों को देखा होगा पानी में से निकलते हुए, वो अपने आप को झाड़ते हैं, शेक करते हैं ताकि उनका पानी निकल जाए। सिमिलरली जो चिड़िया होती हैं, चिड़िया भी अपने आप के जो पंख होते हैं उनको झाड़ती हैं ताकि उसका पानी निकल जाए। इसके पीछे का रीज़न क्या है? आप बस में ट्रेवल करते हो, उस टाइम पे जैसे आप मूव करते हो यू फील सम फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हालांकि कोई आपको धक्का नहीं मार रहा है, फिर भी आपको फोर्स फील होता है। और इसके अलावा जैसे आप गाड़ी में टर्न लेते हो, स्कूटी में टर्न लेते हो, यू फील एन एक्सटर्नल फोर्स। बाहर की तरफ आपको एक फोर्स फील होता है कि मैं बाहर की तरफ गिर ना जाऊं, ऐसा एक फोर्स फील होता है। उसका रीजन क्या है? और कुछ एग्जांपल है, जैसे जो ब्लड होता है, सेंट्रीफ्यूगल, आपने मशीन सुनी होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे जो आपकी ब्लड के सैंपल होते हैं उनको सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स में डालते हैं। हॉलीवुड मूवी में आपने देखा होगा, मोस्ट प्रोबेबली, बॉलीवुड तो फालतू की होती है। तो उनमें जो ब्लड के सैंपल होते हैं उनको रोटेट करते हैं। क्यों रोटेट करते हैं? ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का रीज़न आज हम जानेंगे कि रीज़न क्या है। यहाँ पे क्या कोई लॉ है? यस, वी डू हैव लॉ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? लॉज ऑफ मोशन। और लास्ट में हमने गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन की थी। आज हम उस ऑब्जर्वेशन के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन यूज करके न्यूटन ने दिया अपना फर्स्ट लॉ, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अभी मैंने जितने भी आपको एग्जांपल बताए हैं सबका जो रीजन है वो फर्स्ट लॉ है। आपको कैसे फर्स्ट लॉ? यस बेटा, यस वी डू हैव। सो पहले तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपने 9th स्टैंडर्ड में न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा है? दैट एन ऑब्जेक्ट, pause the video, comment in the comment section. Now बताओ फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा था? वी हैव फर्स्ट लॉ दैट एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन और इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। सुना था? यस। सो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू, वी कैन से एवरी body continue into the state of rest। और बेटा ध्यान देने वाली बात है, जो मैं अभी वर्ड लिख रहा हूं वो ध्यान देने वाली बात है। आप में से मोस्टली बच्चे इसी को स्किप करते। और इन यूनिफॉर्म मोशन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल, और वी कैन से अनलेस अ नेट एक्सटर्नल फोर्स, अनलेस अ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये आपका फर्स्ट लॉ है। अब देखो इसमें जो मेन टर्म्स है ना वो मैं आपको बता देता हूं मेन टर्म्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले एवरी बॉडी कंटिन्यू रहेगी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ईदर इन रेस्ट और अगर मूविंग है तो यूनिफॉर्म मोशन, अनलेस अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स कौन सा होगा? एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्स का कहीं भी कोई भी रोल नहीं होता है, कोई भी क्या बोले हम रोल नहीं होता है। ठीक है, इंटरनल जैसे आपकी बॉडी है, बॉडी के अंदर खाना खाते हो, खाना खाने के बाद HCl रिलीज होता है, वो सब इंटरनल फोर्स चल रहे हैं, लेकिन उससे आपकी बॉडी में कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हमें फोर्स एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारे बॉडी के ऊपर हम स्क्वीज हो सकते हैं, खींच सकते हैं और टूट फूट सकते हैं, ये सब चीजें। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी और यही एक मॉडिफाइड वर्जन है आपकी गैलीलियो की स्टेटमेंट का। किसका बेटा? गैलीलियो ने स्टेटमेंट दी थी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर आप जीरो रखते हो, बेटा नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर आप जीरो रखते हो, जो हमने ये वाला किया था ना, यहां से बॉल फेंकी कितनी हाइट तक जाएगी, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो था। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। समझ आया? ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ। कौन सा हो गया बेटा? फर्स्ट लॉ। अब इसको और कैसे हम कह सकते हैं? जैसे अगर ये आपसे मैं पूछूं, जैसे ये इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, और इसी लॉ को हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे इनर्शिया की। अब इनर्शिया क्या होता है आप बताओ।
कमेंट सेक्शन में। बेटा सब कुछ आपसे पूछता चलूंगा, मैं नहीं पढ़ा था कुछ भी, आप बताओगे क्या है इनर्शिया। इनर्शिया होता है आलस, और वी कैन से लेजीनेस। जैसे अभी अगर आपकी छुट्टियां चल रही हैं तो आपका मन करेगा कि जिस दिन जाना है उस दिन भी अरे यार छोड़ो, क्या ही जाना है, आराम करो, ठीक है, क्योंकि आपका बहुत टाइम हो गया आराम करते हुए, तो आपकी बॉडी कहेगी आराम करो। वहीं कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन वार्म अप करता है, क्यों करता है, ताकि उसकी बॉडी एक्टिव हो, और जब वो एक्टिव होएगी तो उसका मन करेगा, उसकी बॉडी कहेगी चल और दौड़, ठीक है। तो वो आपका एक लेजीनेस है कि जिस स्टेट में आप हो, बेटा जिस स्टेट में आप हो उसी में आप कंटिन्यू करो। दैट इज इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द सेम स्टेट। जिस भी स्टेट में है उसी एक स्टेट में रहे वो ऑब्जेक्ट, इसकी इनएबिलिटी। क्योंकि देखो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, हर एक बॉडी में होती है वो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिससे आप मतलब ओवरकम ना कर पाओ। अगर आप रेस्ट में हो तो आप रेस्ट में ही रहना चाहो, अगर आप मोशन में हो तो मोशन में ही रहना चाहो, ठीक है। तो ये होता है आपकी इनर्शिया, समझ आया। नाउ इसके बाद बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल जो मैंने बताए थे, जैसे सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो होती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन में क्या होती है, टेस्ट जो आपके किए जाते हैं, यहाँ पर ट्यूब्स होती हैं जिसमें ब्लड सैंपल होता है, ठीक है, और ये इसको रोटेट करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है बेटा, रोटेट करवाने पे जो यहाँ पे ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल यहाँ आ जाएगा, और ब्लड सैंपल के अलावा प्लाज्मा या फिर और जो भी चीज़ें हैं वो इसमें सेपरेट हो जाएंगी और वो अलग हो जाएंगी, क्योंकि उनकी डेंसिटी अलग है, ठीक है। तो ये सेग्रीगेशन का मेथड है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम यहाँ पे ब्लड है वो यहीं रहना चाहेगा, वो मूव नहीं करेगा। सिमिलरली एक डॉग है, आपका जो डॉग है इतनी बढ़िया ड्राइंग है मेरी, वो जैसे जैसे अपने शरीर को झाड़ता है तो उस टाइम पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम जगह रह जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल सेम जगह रहते हैं, और कुत्ते की बॉडी हिलती है जिसकी वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स अलग होते हैं। सिमिलरली जैसे आप चादर झाड़ते हो, ठीक है, जो बेडशीट होती है उसको जैसे आपने झाड़ा, ठीक है, जैसे आपने उसको झाड़ा उसी टाइम पे उसके डस्ट पार्टिकल बाहर आपको दिखते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ये बेडशीट है और इसके ऊपर ये डस्ट पार्टिकल है, जैसे ही बेडशीट नीचे गई डस्ट पार्टिकल एक ही जगह रह गए, क्योंकि ये इनर्शिया, इस पे इनर्शिया एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया आपने, एक्सटर्नल फोर्स लगाया चादर के ऊपर, तो ये यहीं रह गए, चादर मूव करके वापसी आ गई, फिर इनके ऊपर फोर्स लगाया और फिर ये गिरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। पेड़ से किसी ने कोई फ्रूट तोड़े आज तक, अगर आपने कोई फ्रूट तोड़े हैं तो पेड़ को हिलाते हो, जामुन का पेड़ जो होता है उसको हिलाते हो, अमरूद का पेड़ होता है उसको हिलाते हो, पके हुए फ्रूट्स नीचे आ गिर जाते हैं। क्या हुआ, ये टहनी है, इसके ऊपर मान ले आम लगा हुआ है, ठीक है, इसको जैसे आपने झाड़ा तो ये टहनी तो मूव कर गई और आम सेम जगह रह गया, वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। अब मोस्ट कॉमनली जो आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं उन्हीं से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे ये एक बस है, ठीक है, बहुत शानदार आपकी स्कूल बस, इसमें आप बैठे हुए हो और ये बस स्कूल से चल रही है, मस्त आगे मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में समझ लेते हैं, इधर मूव कर रही है ये बस। आगे एकदम से कोई बुजुर्ग आदमी आ गया, ड्राइवर ने लगाया ब्रेक लगाते के साथ आपकी गर्दन यहां झटक गई और आपका बॉडी पोस्चर हो गया आगे स्लेंटेड। क्या रीजन है, क्या किसी ने आपको धक्का मारा, नहीं, फिर आप कैसे मूव करें, क्योंकि बेटा यहां पे आपकी बॉडी, ये जो आपकी इनिशियल बॉडी है ये मोशन में है, जैसे ही सडन फोर्स लगा, आप जिस सीट पे बैठे हो वहां से अगर फ्रिक्शन हाई है तो आप मूव नहीं करोगे, लेकिन जो आपका अपर पोस्चर है, अपर जो पोस्चर है वो हवा में है, तो वो मोशन में है। जैसे ब्रेक लगी गाड़ी रुक गई, आपको पीछे नीचे का हिस्सा रुक गया, लेकिन आप मूव करते रहे, ठीक है। सिमिलर केस होता है जैसे ही एकदम से गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं, जैसे ही गाड़ी को एकदम से स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे आपको बैकवर्ड फोर्स फील होता है, ठीक है, वो भी इनर्शिया का होता है। इनिशियली आप मोशन में हो, तो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, वो मूव कर रहे हो, सडन ब्रेक लगा, आप रुक नहीं पाए, आप मूव ही करते रहे। सेकंड, इनर्शिया ऑफ
रेस्ट। जैसे आप बैठे हो, एकदम से गाड़ी चली तो आपको पीछे की तरफ जो फोर्स लगा वो रेस्ट की वजह से, थर्ड इनर्शिया बेटा। थर्ड इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ, बताओ बेटा, नाइन्थ वाले बच्चों पढ़ गया हो नाइन्थ में, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। जैसे गाड़ी आपकी सर्कुलर टर्न लेती है, जैसे अगर गाड़ी यूं सीधी चल रही है, यूं टर्न लिया तो आपको एक बाहर की तरफ फोर्स फील होता है। वो जो बाहर की तरफ फोर्स है, क्योंकि आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो आपकी बॉडी मूव ही करना चाहेगी, लेकिन बस जो है वो आपको रोक लेती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं जो बस की खिड़की है ना, उसके पास छोटे बच्चों को नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बस ने टर्न लिया वो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा खिड़की से बाहर। ठीक है, तो ये होते हैं 3 इनर्शिया जो हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। अब जो एक फ्री बॉडी डायग्राम होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, बस एक छोटा सा समझ लो, जो भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर रखी है, ठीक है, यहां मान लेते बुक रखी है, ये बुक मूव ही नहीं कर रही है, रखी हुई है, तो क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है? बेटा क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है आपको? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि लगा होता तो ये मूव करती। जैसे ये डस्टर है, इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो मूव करेगा। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं कि ऊपर नीचे की साइड कुछ फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होता है जो होता है आपका रिजल्टेंट। थर्ड लॉ से पढ़ेंगे हम इसको, लेकिन समझ लो समझाना क्या चाह रहा हूं। अगर दो फोर्स इक्वल है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, जितना भी एक्सटर्नल फोर्स है इसके ऊपर 0 है, इफ नेट फोर्स इज 0 देन R इक्वल्स टू mg। क्या ये सही स्टेटमेंट है? क्या बेटा ये सही स्टेटमेंट है? आपको बिल्कुल सर, जो जेई की तैयारी करते हैं वो कहेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है। बट इसमें कोज और इफेक्ट देखो, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ये तो हुआ कोज, और इसके इफेक्ट में हुआ ये। क्या हम इस बुक के ऊपर मेजर कर सकते हैं कौन कौन से फोर्स लगे हैं? बेटा क्या हम मेजर कर सकते हैं? देखो ये तो हो गए दो फोर्स, मान लेते एयर प्रेशर की वजह से भी कुछ फोर्स लग रहा होगा बुक पे, कितना लग रहा है क्या आप मेजर कर सकते हो? किस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है क्या आप मेजर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। सो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। मेन स्टेटमेंट जो है वो होनी क्या चाहिए, क्योंकि ये बुक मूव नहीं कर रही है, क्योंकि ये बुक मूव नहीं कर रही है, दिस बुक इज एट रेस्ट, क्योंकि ये बुक रेस्ट पे है। फर्स्ट लॉ, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। समझे? तो ये बुक रेस्ट पे है, हेंस नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। और नेट फोर्स 0 होने का मतलब, हम दो रिजल्टेंट दो चीज दिखाते हैं, नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये, समझ आया? यहां पे कोज है कि वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो मतलब नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 मींस R इक्वल्स टू mg। मोस्ट ऑफ द टीचर सबको ये गलत पढ़ाते हैं, सब बताते हैं नेट फोर्स 0 है इसलिए R इक्वल्स टू mg। नहीं बेटा, नेट फोर्स तो आप निकाल ही नहीं सकते। आप क्या निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो कि उसकी स्टेट क्या है। किसी भी चीज को देख के, गाड़ी को चलता हुए देख के आप क्या कह सकते हो इतना फोर्स लग रहा है? नहीं, आप कह सकते हो ये मोशन में है, मतलब उस पर कुछ फोर्स लग रहा है। समझे? सिमिलरली आप इस बुक को देख के कह सकते हो क्योंकि ये रेस्ट पे है मींस नेट फोर्स 0 है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, नेट फोर्स 0 है इसलिए, नेट फोर्स 0 है इसलिए R इक्वल्स टू mg होगा। समझ आया? अब दोबारा उस एग्जांपल पे आते हैं, बस वाले पे। अब बस का इंटीरियर दिखा देता हूं मैं आपको। ये है बस, दो पहिए और दो इसके पीछे। ठीक है, यहां पे खड़े हो आप, क्या आप एक रिजिड बॉडी हो? रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी वो ऑब्जेक्ट होती है जिसके ऊपर, या फिर हम कहें ऑल द पार्टिकल डिस्टेंस रिमेन्स सेम। सब पार्टिकल्स का डिस्टेंस आपका सेम रहेगा। क्या हम एक रिजिड बॉडी हैं? आप कहोगे हाँ, नहीं। जैसे ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ फिलहाल मेरे सर से इतना दूर है,
लेकिन मैं इसको पास ला सकता हूँ, बिल्कुल। सो हम रिजिड बॉडी नहीं है, हम नॉन रिजिड बॉडी हैं, ठीक है। हम क्या है, नॉन रिजिड बॉडी। जैसे ये पेन है, ये एक रिजिड बॉडी है, क्योंकि आप इस निब को यहाँ नहीं लेके आ सकते, घुमाओगे तो बहुत मेहनत लगेगी, बट नॉर्मली नहीं होगा। तो ये एक रिजिड बॉडी है। अब अगर आपकी जगह मैं एक रिजिड बॉडी को रख देता हूँ, एक बॉक्स मान लेते हैं, ठीक है, और ये बस कर रही है मूव, ये बस दौड़ रही है आगे, और सडन लगाए ब्रेक। जैसे ही ब्रेक लगाए क्या होगा, क्या इसका लोअर पोर्शन सेम रहेगा और ऊपर वाला मूव कर जाएगा? क्या इस बॉक्स का नीचे वाला पोर्शन जैसे ह्यूमन बीइंग का होता है, पैर सेम रह जाते हैं, हम आगे से फॉरवर्ड लीन हो जाते हैं, क्या इसके केस में ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, इसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, डिस्टेंस नहीं बदल सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो बॉडी है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी। कंप्लीट जो बॉडी है ये सीधा आगे की तरफ मूव करेगी। समझ आया? समझ आया? अगर मूव कर रही है, एकदम से ब्रेक लगाए तो ये होगा, एकदम से स्टार्ट किया तो ये पीछे की तरफ मूव करेगी। कंप्लीट बॉडी मीन्स ये यहां से अगर मूव करती है तो ये ऐसे होगी, ठीक है। समझ आ गया? अब लेते दूसरा केस। ये तो हमने बात करी जब कुछ फ्रिक्शन है। मान लेते हैं आप खड़े हो, कंप्लीट, जैसे आप यहां खड़े हो और नीचे फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़े हो। अब बताओ बेटा, अगर एकदम से गाड़ी मूव कर रही है और एकदम से लगे ब्रेक, तो आपका क्या होगा? क्या आप इसी पोजीशन पर रुक पाओगे? पैर क्या आप सेम पोजीशन पर रुक पाएंगे? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। जैसे फ्रिक्शन नहीं है तो आपकी बॉडी तो मूव करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, रोकने वाला कोई फोर्स ही नहीं है। लेकिन ये बस तो रुक गई, तो आप सीधे जाके धम से लगोगे आगे शीशे पे, और ड्राइवर पूछेगा हाँ भाई क्या हालचाल, ठीक है, ये बात। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आपकी कंप्लीट बॉडी आगे जाके लगेगी। वहीं अगर बस को स्टार्ट करते हैं और एकदम से मूव करते हैं तो आप लोगों को पीछे के जो बैठे होते हैं बुजुर्ग लोग या फिर जो भी, वो पूछेंगे भाई क्या हालचाल, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन के फर्स्ट लॉ के जितने भी केस बनते हैं वो सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम करेंगे सेकेंड लॉ, लेकिन उनके एक इंटरमीडिएटरी फेज होती है। कल का आपका एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, पढ़ के आना, और मैं क्वेश्चन पूछूंगा मोमेंटम क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना। इंपॉर्टेंस टू स्टडी फॉर अंडरस्टैंडिंग फोर्स। क्यों जरूरी है, कैसे फोर्स मोमेंटम पे डिपेंड करता है, ये आपको स्टडी करना है, ठीक है। और ये बताना कल कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो, मेरे को लगता है इतना काफ़ी रहेगा, एक दिन के लिए एक लो बहुत है। आपको एग्जांपल बताया, स्टार्टिंग में जितने भी एग्जांपल थे उनमें नेट फोर्स 0 था, और नेट फोर्स 0 होने की वजह से वो सारे केस हुए हैं। कुत्ते को झाड़ना हो, चाहे जो हम वो कॉइन वाला करते हैं ना, ग्लास के ऊपर कार्ड रखा और कार्ड के मारते कॉइन ग्लास में गिर जाता है, वो हो, चाहे पर्दे को झाड़ना हो, बेडशीट को झाड़ना हो, या फिर जितने भी आम के पेड़ से किसी चीज़ को झाड़ना हो, किसी बंदे को झाड़ना हो, ठीक है। तो वो सब भी आपके न्यूटन के फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना ख्याल रखो एंड सब्सक्राइब टू ब्रेनी गुरु क्लासेस। थैंक यू।